जिला के कर्मशील एवं निष्ठावान उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने मीडिया से विशेष वार्ता के दौरान जिला व शहर की व्यवस्था को लेकर बातचीत की। जिला के कर्मशील एवं निष्ठावान उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने मीडिया से विशेष वार्ता के दौरान जिला व शहर की व्यवस्था को लेकर बातचीत की। जिला उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने कहा कि जिला के किसी भी व्यक्ति की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित समस्या उनके लिए विशेष महत्व रखती है तथा उस समस्या का जल्द निदान करवाना उनकी प्राथमिकता रहती है। जिला उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने मानसून से पूर्व शहर में पानी की निकासी व अतिक्रमण पर गंभीरता से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हर वर्ष की भांति मानसून आने से पूर्व यमुनानगर, जगाधरी व आसपास के क्षेत्रों के सीवरेज व नालों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। अरोड़ा ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों को इस ओर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए गए थे, जिनके फलस्वरूप पानी की निकासी की व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी गई है। जिला उपायुक्त ने बताया कि इसके अलावा शहर की कुछ ऐसी कॉलोनियों भी है जहां जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क व सजग है। अतिक्रमण की समस्या पर बोलते हुए जिला उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने कहा कि जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में अतिक्रमण हटाने के लिए समय समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं, जिसके चलते कुछ समय तक अतिक्रमण पर नकेल कसने में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु शहर के बीचों बीच बनी मार्केट में दुकानदारों की लापरवाही के चलते यह स्थिति फिर से उत्पन्न हो जाती है। उपायुक्त ने कहा कि अतिक्रमण जैसी गंभीर समस्या के लिए आम जनता भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि बिना सोचे समझे गाड़ियों व दोपहिया वाहनों को पार्क करने से भी अतिक्रमण को बढ़ावा मिलता है तथा दुकानदारों के द्वारा दुकानों से बाहर सामान रखने और अनावश्यक रूप से वाहनों को खड़ा करवाने से भी अतिक्रमण पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने में संबंधित विभागों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिला उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने जिला प्रशासन की ओर से सभी जिलावासियों का आह्वान करते हुए कहा कि शहर हमारा है। शहर की सुंदर, व्यवस्थित और समृद्ध बनाने में भी हम सभी को बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। कोरोना महामारी पर बोलते हुए जिला उपायुक्त ने कहा कि संक्रमण की दृष्टि से यमुनानगर जिला में कुल सक्रिय मरीज है, परंतु हमें कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार कोरोना की तीसरी लहर की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी जिलावासियों को वैक्सीन को दोनों डोज समय रहते लेनी होगी और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइंस की पालना करनी चाहिए। मास्क व सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ साथ सामाजिक दूरी की पालना करना व भीड़भाड़ वाली जगहों से स्वयं को बचाकर रखना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम अपने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा सरकार व प्रशासन से करते हैं, ठीक उसी प्रकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी स्वयं को ही निभानी होगी। इस समय जिला उपायुक्त श्री गिरीश अरोड़ा जी हमारे साथ हैं और मैं बताना चाहूँगा कि पुनः इन्होंने पदभार संभाला है जिला का। तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि जो जिलावासी हैं उनका स्नेह और जो प्रेम वो देखने लायक है और यहाँ पर आए दिन जो मिलने वाले हैं उनका तांता लगा रहता है। काम के साथ साथ मिलने वालों की भी व्यस्तता सर के पास रहती है। मेरा जो पहला सवाल यही रहेगा कि इस समय हम शहर की जो स्थिति देख रहे हैं, अगर हम बात करते हैं पानी भराव की, अगर स्थिति की बात करते हैं तो जिस प्रकार मानसून आने वाला है, तो क्या स्थिति मानते हैं इस समय जिला के अंदर, खासकर यमुनानगर जगाधरी की अगर बात करें तो किस तरह की व्यवस्था जिला में चल रही है? मैंने पिछले महीने 7 तारीख को जून में ज्वाइन किया था, तो उस समय ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि मानसून जल्दी आने वाला है। प्री मानसून की भी संभावना थी, लेकिन अब कुदरत की बात है, अभी तक जैसे मानसून की बारिश होनी चाहिए थी नहीं हुई। लेकिन उसके मद्देनज़र मैंने 10 या 11 तारीख के आसपास शहर के दौरा किया था और सभी जो नाले, जो प्रकाश चौक जगाधरी से स्टार्ट करके जहाँ से नाला शुरू होता है, जहाँ से नाला बन के आगे पूरे शहर से निकलता हुआ डिच ड्रेन में जाता है, उसका पूरा जो पॉइंट्स थे जहाँ जहाँ मतलब चौक होने की संभावना रहती है, जहाँ सफाई की ज़रूरत रहती है और हो नहीं पाती किसी न किसी कारण, वो सभी पॉइंट्स का मैंने निरीक्षण किया नगर निगम के अधिकारियों के साथ और जहाँ जहाँ कमियाँ थी वो सारी उनको नोट कराई। जहाँ जहाँ ये 2-2, 2.5 फुट नाले में वो था, सिल्ट अप हुआ पड़ा था और काफ़ी समय से नाला निकाला नहीं गया था, तो वो सारा पॉइंट आउट करके और
एक हफ्ते का उनको समय दिया था कि एक हफ्ते में सारा वो क्लियर करें। उसकी फिर मैंने एक हफ्ते बाद फिर दोबारा चेकिंग करवाई। तो सफाई का जहाँ तक सवाल है तो सारा नाले वगैरह की सफाई पूर्णतया नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा कर दी गई है। उसके बाद नगर निगम के कमिश्नर महोदय हैं, उन्होंने भी इसको चेक किया। कई टेक्निकल पॉइंट भी थे जहाँ पर कोई स्लैब पड़ने थे या कहीं जाली लगनी चाहिए थी मोटे कूड़े को रोकने के लिए नाले का, ताकि पानी का बहाव सुनिश्चित हो। तो वो कई जगह जाल लगा भी दिए गए हैं और कई जगह जो अनकवर्ड था नाला उसके ढक्कन भी अब कह रहे हैं जल्दी लगा देंगे और हो सकता है अब तक लगा दिए हों। इसके अलावा कुछ एक दो जगह से स्लैब टूटनी थी। एक दुकानदार हैं जगाधरी में जो स्वीट्स का काम करते हैं, हलवाई का, उन्होंने भी एक उनके नाले के ऊपर उनकी लेंटर डला हुआ था, तो उनको भी इसको ठीक करवाने के लिए और नाले की ऊंचाई बढ़ाने के लिए ताकि सफिशिएंट वहाँ से पानी निकल सके, इसके लिए भी नगर निगम को निर्देश दिए गए थे। और क्योंकि अब हम जुलाई में आ चुके हैं तो तकरीबन एक आध पॉइंट को छोड़ के तकरीबन सारे वहाँ नगर निगम ने काम कर दिए हैं और उम्मीद रखते हैं कि मानसून की स्थिति में, बारिश आने की स्थिति में इस बार जल भराव नहीं होगा। हालांकि जो अमृत के तहत 3 साल पहले जो योजना चल रही थी, जो बड़े बड़े पाइप्स डालने थे स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल के लिए जगाधरी से लेकर डिस्ट्रेन तक, वो कहीं किसी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया काम। लेकिन अगर वो हो जाता है फिर तो मतलब 100% ही एश्योर हो जाते हैं कि पानी खड़ा होने की कोई भी संभावना नहीं है। लेकिन अभी हो सकता है कि कुछ इलाकों में थोड़ी थोड़ी देर के लिए पानी खड़ा हो, लेकिन हाँ पानी ज़्यादा देर खड़ा हो या सुबह का शाम तक खड़ा रहे, ऐसी कोई मुझे संभावना लगती नहीं है जिस हिसाब से नगर निगम ने कार्य किया है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि वैसे तो पिछले काफ़ी समय से ये समस्या चली आ रही है, लेकिन समस्या वही होती है जो आम जनमानस अपने उनकी अंतरात्मा की आवाज़ निकलती है कि ये समस्याएं, इसकी वजह से हर तीसरे व्यक्ति को दिक्कत आती है, शहर में रहने वाले व्यक्ति को, वो है अतिक्रमण की समस्या। और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी, जिला प्रशासन के द्वारा भी समय समय पे काफ़ी हम देखते हैं अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मान सकते हैं या तो कोई चूक रह जाती है या जो लोगों की जो मानसिकता है उसमें फेरबदल करने की या परिवर्तन करने की ज़रूरत है। लेकिन ज्यों की तो स्थिति बनी रहती है, कुछ 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद फिर से अतिक्रमण की बात आ जाती है, जाम की समस्या रहती है शहर में। तो इसको लेकर भी कोई ऐसा सोचा गया है? आपका ये कहना ठीक है कि समय समय पर अतिक्रमण हटाया जाता है, लेकिन फिर ढाक के 3 पात मामला वहीं का वहीं, वैसे का वैसे वो दुकानें फिर बाहर लग जाती हैं और आने जाने वाले जो लोग हैं, ट्रैफिक है, उसमें दिक्कत होती है। बतौर कमिश्नर कॉरपोरेशन भी हमने इस तरह के कई अभियान चलाए थे और अभी भी मैं समझता हूँ कि इस तरह के अभियान चलते होंगे। लेकिन एक बात सोचने की है कि जब हम बाहर के देशों में जाते हैं तो वहाँ भी इसी तरह की ही दुकानें होती हैं, लेकिन वहाँ कोई अतिक्रमण हमें नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे आपने कहा, हम सबको अपनी सोच बदलनी होगी। इसमें अकेला कॉरपोरेशन का, डीसी का या आपका मेरा कसूर नहीं है, हम सब की सोच ऐसी बनी हुई है। हम सभी जो दुकानदार भाई हैं हमारे, वो भी यही सोचते हैं कि मैं बाहर डिस्प्ले अगर करूंगा तो मेरी सेल ज़्यादा होगी। तो इस सोच को कर्ब करना होगा लार्जर इंटरेस्ट के लिए। तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा जो व्यापारी भाई हैं और उनकी संस्थाएं हैं। पीछे मेरा एक व्यापारी अधिकारी चर्चा में सम्मेलन में भी जाना हुआ था, उसमें भी यही बात रखी थी कि दुकानदार भाई अगर अपनी दुकानें अपनी हद में सामान रखें तो कोई वजह नहीं है कि ये दिक्कत होगी ट्रैफिक चलने में। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर ये सोच को बदलना होगा। अदरवाइज़ अभियान चलेंगे और उसके बाद फिर मामला वहीं का वहीं
तो ये तो सदियों तक ऐसे ही चलता रहेगा अगर हम सोच नहीं बदलेंगे तो।